यस सर। हाँ शिवानी। Yes, sir. हाँ प्लीज रीड दिस। Sir, factor analysis. Sir, factor analysis is a very useful method of reducing data complexity by reducing the number of variables being studied. That is why this technique is also known as data reduction technique. There are two stages in factor analysis. फैक्टर एनालिसिस का दूसरा नाम क्या हो गया? डेटा रिडक्शन टेक्निक। क्लियर? जी सर। इसमें क्या करते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट। There are two stages in the factor analysis. Sir, stage 1 factor extraction process where our objective is to identify how many factors will be extracted from the data. The most popular method for this is called principal component analysis. PCA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। एंड व्हाट इज स्टेज 2? Sir, rotation of principal component. हाँ रोटेशन में कई तरह के 6 टाइप्स के रोटेशन मिलते हैं, जिसमें वेरी मैक्स रोटेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं, उसको नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफाई हाउ मेनी फैक्टर्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, आइडेंटिफाई हाउ मेनी फैक्टर्स। लेकिन जब हम कोई क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम कोई क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं तो हम फैक्टर का नाम तो पहले ही रख देते हैं, उसके अंदर आइटम्स रखते हैं। जैसे शिवानी या सृष्टि का क्वेश्चनर जो हमारे पास आया है, उस क्वेश्चनर में तो आपने नाम पहले से उसका रख दिया ग्रुप वाइज। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. नाम बाद में रखने चाहिए। कुछ लोगों ने जैसे पहले नाम रख देते हैं, तो वहां फैक्टर एनालिसिस का रोल खत्म हो जाता है। अगर हम नाम पहले ना रखें फैक्टर का, जैसे आपने टोटल 40 क्वेश्चन एक साथ लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40, उसमें अगर 40 क्वेश्चन में अगर 5 फैक्टर्स जनरेट होते हैं, उन 5 फैक्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये फैक्टर एनालिसिस हमें एक्सप्लेन करता है। सर उन जैसे 5 फैक्टर्स। फैक्टर, सर एक मिनट, सर फैक्टर मतलब जैसे आपने कहा था कि सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर 3-4 क्वेश्चन हो, तो जो सोशल इन्फ्लुएंस है वही फैक्टर्स हैं? वही फैक्टर्स हैं, लेकिन उसका नाम फैक्टर एनालिसिस जब टेक्निक यूज करते हैं तो ये नाम हम बाद में रखते हैं। ओके। यहाँ पे हम लोग ने नाम पहले रख दिया और उसके अंदर मैंने कहा 3-4 क्वेश्चन बना लेना, यस सर। तो फैक्टर एनालिसिस को स्किप कर दिया, कहने का मतलब वहां पे एक तरह से। ओके सर। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? क्वेश्चंस हमें 10-12 क्वेश्चन, हमने 40-50 क्वेश्चन बनाए, एक ऑर्डर में बना लिया। हमने ये नहीं सोचा कौन से ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन जाएगा। फैक्टर एनालिसिस हमें उसको 3-4 ग्रुप में ब्रेक कर देगा। अगर 4 ग्रुप में ब्रेक कर दिया उसने, तो 4 जो ग्रुप बने हैं, उन 4 ग्रुप्स का हमें नाम रखना होता है अपनी इंटेलेक्ट और थिंकिंग और थॉट लेवल पे चेक करके कि इसका नाम क्या होना चाहिए। लेकिन जनरली जितने भी हमने क्वेश्चनर अभी तक देखे हैं 99% केसेस में, उसमें होता क्या है? तो फैक्टर्स नाम पहले रख दिया जाता है। नाम पहले रख दिया था और उसके अंदर से क्वेश्चन कुछ आइटम वाइज क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। यस सर। तो फैक्टर एनालिसिस का पार्ट समझो आप स्किप कर दिया आपने उसको, या उसका बहुत बेसिक लेवल पे थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकते उसको। तो ये बात समझ में आई कि फैक्टर एनालिसिस इज ए वेरी
थिंकिंग लेवल प्रोसेस, बिकॉज नाम जो रखना हमें, नेम जो रखना हमें फैक्टर्स के, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या नाम रखें इस फैक्टर के आधार पर। जैसे सपोज करो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को उसने 3 पार्ट में ब्रेक किया। कितने पार्ट में? 3। 4, 5, 6 क्वेश्चन को एक पार्ट बना दिया, 8, 9 को दूसरा पार्ट बना दिया, 1, 10 को तीसरा पार्ट बना दिया। तो ये जो 3 टाइप्स के क्वेश्चन अलग हो गए। कितने क्वेश्चन मैंने लिया? 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? यस सर। 4, 5, 6 चार क्वेश्चन अलग कर दिया, 8, 9 को अलग कर दिया, 1, 10 को अलग कर दिया। तो 4, 5, 6 को पढ़ने के बाद, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें उन 4 क्वेश्चन को पढ़ के उसका नाम देना होगा। 8, 9 को पढ़ के हमें उसका नाम देना होगा, 1, 10 को पढ़ के हमें उसका नाम देना होगा। तो क्या है ये एक्चुअली? ये है क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? नाम क्यों दे रहे हैं ऐसा? फिर जो आपने क्वेश्चनर बनाया है उस लेवल पे हम लोग आ गए। जो आपने क्वेश्चनर बना के भेजा है हमें, वो इसी लेवल पे तो है। यस सर। तो हम उसके पहले की बात कर रहे हैं अभी इस आज के क्लास में। ओके। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है? क्या मैंने कहा इसका कुछ मतलब समझ में आया कि क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। क्या? तो ये हम लोग जो एनालिसिस करने से पहले ये फैक्टर एनालिसिस करते हैं, जिससे सारे क्वेश्चंस को अपने हिसाब से वो ग्रुप में बांट देता है, उसके बाद हम नेमिंग करते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद अभी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले ही नेमिंग कर दी है। हाँ, तो वहां पे फैक्टर एनालिसिस का एक तरह से रोल स्किप हो गया। यस सर। लेकिन अब सपोज करो आपने कर दिया, ऐसा काम कर दिया आपने, फिर भी हमें फैक्टर एनालिसिस लगाना है। तो हम लगाएंगे, लेकिन अगर वहां पे, अगर उसको लगाते वक्त अगर उसको उसने 2 पार्ट में तोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो सिंगल पार्ट है तब तो ठीक है, चलेगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन बनाया, उसमें 7 क्वेश्चन है। कितने? 7। और 7 को अगर सिंगल कंसीडर कर रहा है, सिंगल फैक्टर, देन इट इज ओके। लेकिन अगर 7 क्वेश्चन में 4 एंड 3 क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया, 4 क्वेश्चन एक ग्रुप में डाल दिया, 3 क्वेश्चन दूसरे ग्रुप में, तो वहां 2 फैक्टर क्रिएट हो गया है। तो उस सेक्शन में 2 ग्रुप्स होने, मतलब दो क्वेश्चन, 2 टाइप्स के हेडिंग हो गई, उसमें 2 नाम आने चाहिए। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? यस सर। यस सर। अभी एग्जांपल से और क्लियर होगा। हाँ, ये एक एग्जांपल आप पढ़ो क्या सागर? Yes, sir. Let us assume that 20 bike owners were surveyed by the manufacturer through a marketing research company. They were asked to indicate on a 7-point scale. 1 is equal to strongly agree, and 7 is equal to strongly disagree. The objective of doing factor analysis is to find the underlying factor, which would be fewer than 10 in number, but would be linear combination of the sum of the original 10 variables. The 10 statement of or 10 variables were as एक follows. मिनट, एक मिनट। लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे 4, 5, 6 क्वेश्चन को इसने एक ग्रुप में कर दिया, तो ये 4, 5, 6, 7 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, ये एक ग्रुप में जाने चाहिए। इस सभी, अभी हमने 10 क्वेश्चन लिखे, कितने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे? 10, sir. अभी हमने इसकी ग्रुपिंग नहीं की है।
अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़ो। I use a bike because it is affordable. Second, it gives me a sense of freedom to own a bike. Third, low maintenance cost makes a bike very economical in the long run. Fourth, a bike is essentially a immense vehicle. Fifth, I feel very powerful when I am on my bike. Sixth, some of my friends who don't have their own vehicle are jealous of me. Seventh, I feel good whenever I see the ad for my bike on TV, in a magazine, or on a hoarding. Eighth, my bike gives me a comfortable ride. Ninth, I think bikes are a safe way to travel. Tenth, three people should be legally allowed to travel on a bike. ये 10 क्वेश्चंस हैं। Yes, sir. इस पे हमें फैक्टर एनालिसिस अप्लाई करना है और इसमें ये पता करना है कि ये कितने ग्रुप्स में इसको ब्रेक कर सकता है फैक्टर एनालिसिस। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? यहाँ तो कोई हेडिंग नहीं दी गई है। यस सर। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. हाँ नीरजा। यस सर। हाँ, स्टेप 1 क्या करना है हमें? Create 10 variables for 10 statement in variable view and enter the data as shown below. 1 क्या था, 7 क्या था? One, I use a bike because, अच्छा, strongly agree and 7 is strongly disagree. हाँ, अब इसको हमने 10 वेरिएबल बना लिया। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे इस स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर कि नहीं? Yes, sir. यहाँ कुछ मिसिंग है? The measurement और label. सर थोड़ा सा zoom हाँ, कर दीजिए। क्या मिसिंग है? The measures and label. हाँ, मेजर्स एंड लेबल। लेबल में क्या आएगा? सर स्केल यूज की जा रही तो स्केल ही होगा। हाँ, ये तो मेजर में तो क्लियर है, मेजर में तो क्लियर है कि अननोन की जगह पे स्केल आ जाएगा। लेबल पूछना है सर। लेबल हम पूछ रहे हैं। सर क्वेश्चन 1 2 3 करके ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा क्वेश्चन यहाँ टाइप कर देंगे। ओके। वेरिएबल 1 से वेरिएबल 10 में पूरा क्वेश्चन टाइप कर देंगे लेबल वाले सेक्शन में। ओके। जैसे वेरिएबल 1 से नहीं पता चलना ना कि ये क्या क्वेश्चन यस। है, तो उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। लेबल क्या है, उस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरा 10। सर सारे यहाँ से क्वेश्चंस लेबल में हाँ, डालना। हाँ, नहीं नहीं, 1 बाय 1 नहीं करेंगे, इसको कॉपी करके एक्सेल पे ले जाएंगे। हम्म। एक्सेल पे उसको बॉर्डर क्रिएट करेंगे और फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नहीं तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। दिख रहा है? यस सर। ये मैंने 1 बाय 1 नहीं किया, एक साथ कॉपी पेस्ट कर दिया था। यहाँ पे इसकी डेटा एंट्री हो गई है। यस सर। यस। स्टेप 2 नीरजा। Analyze हम्म with dimension reduction and click factor. We will get a new dialog box. एनालाइज
डायमेंशन रिडक्शन एंड फैक्टर। क्लियर? यस सर। जैसे हमने फैक्टर पे क्लिक किया, स्टेप Send 3, send all the variables in variable box and click descriptive tab and select KMO and Bartlett test on sphericity and again click on extraction tab. We will get a new dialog box. यहाँ पे जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव टैब को क्लिक किया तो हमें ये केमो चेक बॉक्स हमें यहाँ पे मिलता है। Yes sir. और अगर हमने एक्सट्रैक्शन पे क्लिक किया तो हमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलता है। तो हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव टैब में हमें क्या सेलेक्ट करना है, KMO एंड बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी। और एक्सट्रैक्शन में क्या सेलेक्ट करना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA मेथड। मेथड दिख रहा है? Yes. और डिस्प्ले सेक्शन में क्या सेलेक्ट करना है, अनरोटेटेड फैक्टर सॉल्यूशन। एनालाइज सेक्शन में क्या सेलेक्ट करना है, कोरिलेशन मैट्रिक्स। एंड एक्सट्रैक्ट में क्या सेलेक्ट करना है, आइजन वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर हमें स्क्रीप प्लॉट चाहिए तो यहां चेक कर लेंगे, तो स्क्रीप प्लॉट भी बन जाएगा। नेक्स्ट, हाँ नीरजा। Step 4. Select principal component analysis PCA method. Under display select unrotated factor solution. Under analyze select correlation matrix. Under extract select eigenvalues greater than 1. Click continue to return the previous box. क्लियर? Yes sir. स्टेप 5, Step 5. Click on rotation tab. We will get a new dialog box. Select Varimax under method and click continue to return the previous box. And in last, click OK tab to get the factor analysis output. यहाँ दिख रहा है वेरीमैक्स। कौन से दिख रहे हैं वेरीमैक्स के अलावा, और कौन कौन से दिख रहे हैं? None direct, हाँ Oblique, हाँ Coordinate, Equamex. हाँ। तो हमें सेलेक्ट कौन सा करना है? Varimax. हाँ वेरीमैक्स सेलेक्ट करना है, नन के नीचे। जैसे हमने क्लिक करके ओके किया, ये आउटपुट जनरेट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमारा होता है केएमओ टेबल। कैसर मेयर ऑल्किन मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी। अगर इसकी वैल्यू 0.5 से नीचे होती है तो हमारा एडिक्वेट सैंपल साइज नहीं है इस फैक्टर एनालिसिस के लिए। इसकी वैल्यू 0.5 से अबव होनी चाहिए, केएमओ की वैल्यू। क्लियर?
Yes, sir. तो ये हमारा कैसा है, सही है, मॉडरेट है, कैसा है? एडिक्वेट नहीं है, हाँ है, सॉरी एडिक्वेट है, एडिक्वेट 0.6। है, यस हाँ 0.5 से अबव है। और बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्पेसिटी की जो सिग्निफिकेंस वैल्यू होनी चाहिए वो 0.000 होनी चाहिए लगभग, ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये भी सही है। तो हम आगे के टेबल का यूज कर सकते हैं, जाएंगे। यहां से हमें दो टेबल मिलती है, कंपोनेंट मैट्रिक्स की एक टेबल एंड दूसरी मिलती है रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स की टेबल। तो पहले हमको रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स देखना है। तो इस फैक्टर एनालिसिस में 10 क्वेश्चंस को इसने कितने ग्रुप में ब्रेक किया है? वन टू थ्री, कितने डिवीजन हुए इसके? 3 डिवीजन हुए, मतलब 3 पार्ट में ये ब्रेक हो गया, 10 क्वेश्चन, जिसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन में हाईएस्ट फैक्टर लोडिंग है, दिख रहा है? यस और उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड एंड थर्ड जो कॉलम है इसमें लोएस्ट वैल्यू दिख रही होगी आपको। तो हमें ढूंढना है हाईएस्ट फैक्टर लोडिंग विथ करस्पॉन्डिंग लोएस्ट फैक्टर लोडिंग। 8 एंड 9 में चेक करो। 8 एंड 9 में क्या वैल्यू दिख रही है? 0.848 एंड 881। यस एंड उसी के करस्पॉन्डिंग 1 एंड 3 में क्या वैल्यू दिख रही है? लोएस्ट दिख रही है, यस दिख रही है। यस तो ये दो फैक्टर ये आइडेंटिफाई हो गए सेकेंड लेवल पे, सेकेंड फैक्टर। एंड लास्ट में 874 एंड नंबर 1 780, और उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू कितनी दिख रही है? कम दिख रही है, 0.126 एंड 0.313। यहां भी कम दिख रहा है, 063 माइनस 0.149। तो यहां आपको 3 फैक्टर अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? यस इसमें किसी को कंफ्यूजन है रीड करने में ये टेबल रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को? सर क्या ढूंढना वेरिएबल है हमें? हाँ सालनी, सालनी बोलो। यस सर। हाँ बताओ। सर यार नेटवर्क इशू है तो बीच बीच में आपकी आवाज चली गई थी, मतलब मेरा ही यहाँ नेटवर्क खराब है। अच्छा ज्योति बताओ। सर ये वेरिएबल 1, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जो है ये तो दिखा दे सर। ये 2 और 3 में सर क्या है? 2 एंड 3 में हमें इन क्वेश्चंस को तो कहीं यूज ही नहीं करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो फैक्टर लोडिंग है यस सर वो काफी कम है। एक इसको यूज कर सकते थे, 604 को, लेकिन हमने जो रखा है कि हमने 0.7 से ऊपर रखा है एक बेंचमार्क। अच्छा तो हम 2 एंड 3 को यूज नहीं करेंगे हम आगे फर्दर, क्योंकि इसकी फैक्टर लोडिंग क्या है? थर्ड वाले की 604 हाईएस्ट दिख रही है, यस सर और यहाँ पे 0.594 दिख रही है, लेकिन हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू कम चाहिए होती है। जो भी फैक्टर हमें यूज करने होते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लो होनी चाहिए। लेकिन करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे क्या 0.604 की करस्पॉन्डिंग देखो, यहां तो लो है, लेकिन इधर लो नहीं है, इधर तो इक्विवेलेंट है।
मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या? सर 0.78 हमारा बेंचमार्क है, हाँ तो हाँ 604 ले तो सकते थे पहले, लेकिन करस्पॉन्डिंग इसकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 0.94 से 594 से। हाँ 594 ये अगर जीरो में होता या माइनस में होता तो 604 को भी कंसिडर कर सकते थे। इट्स डिपेंड अपॉन रिसर्चर, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने हाईएस्ट बेंचमार्क 0.7 से अबव रखा है फैक्टर लोडिंग। यस सर। तो सबके 0.7 से अबव है। 4 5 6 का तो क्लियर दिख रहा है 0.9 के आसपास है। यस 8 9 का 0.8 के आसपास है। 110 का क्या है? 0.7 0.8। 0.78 उसका है, हाँ 0.8 अब सेकेंड एंड थर्ड देखो क्या है। सेकेंड। सेकेंड का तो हाईएस्ट कितना है? सेकेंड का हाईएस्ट 0.63 है हाँ भी माइनस में है, और माइनस में है। यस। वो तो ले ही नहीं सकते हैं। वो तो किसी भी हालत में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो हमारा ऑब्सोल्यूट हो गया, इसको तो हमें पहले डिलीट कर देना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक। और थर्ड में हम यूज कर सकते थे, बट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम थर्ड को? क्योंकि सर सेकेंड और थर्ड वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ सेकेंड रो सेकेंड और थर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा थर्ड कम होता, फर्स्ट तो कम है, तो हम 8 9 की जगह थर्ड को भी कंसिडर कर सकते थे। तो सर लेकिन उसकी बेंच 0.78 से तो कम है। हैं? तो हाँ भी पॉइंट तो हम बेंचमार्क 0.6 रख लेते ना। जैसे जब रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर लिखा जाता है तो बेंचमार्क हम वहां पे क्या बना लेंगे? 0.60। जितने भी फैक्टर लोडिंग हमारे रहेंगे वो 0.6 से अबव हम कंसीडर करेंगे। और अगर 0.7 अगर होता है तो और अच्छा है। 0.8 और अच्छा है। 0.9 सबसे बेस्ट। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अगर एक बार रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स देखने से पहले एक बार हम कंपोनेंट मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं कि वहां पे क्या आ रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? 4 5 6 7 तो दोनों में सेम है। 4 5 6 7 यस सर 0.9। एंड थर्ड वाला जो 1 एंड 10 है ये भी 1 एंड 10 नहीं, केवल 10। एंड 8 9 के साथ एक और ऐड हो गया 3। बट यहाँ 10 के साथ क्लब नहीं हो रहा 1। हम्म 0.6 मैक्सिमम जा रही है। यस सर। 4 ये भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं, फैक्टर 1 को भी। ओके। लेकिन हमें जो जो सेलेक्ट करना होता है वो कंपोनेंट मैट्रिक्स को देख के नहीं, लेकिन हमारा कंफर्मेशन के लिए कि 4 5 6 7 इज द बेस्ट क्वेश्चन। यस सर। सबसे बेस्ट अगर हमें क्वेश्चन रखने चाहिए तो 4 5 6 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो परफेक्ट है 10 में। ओके। लेकिन अगर हमें कुछ क्वेश्चन और रखने हैं तो हमें कौन क्वेश्चन रखने चाहिए? 8 9 ऑन द बेसिस ऑफ रोटेटेड एंड 1 10। तो कितने रिड्यूस, कितने क्वेश्चन हुए? सर 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ रिड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन रिड्यूस हो रहे हैं? यहाँ भी 2 क्वेश्चन रिड्यूस हो रहे हैं। तो दोनों से तो हमें 2 क्वेश्चन रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, हल्का सा। लेकिन हमें यूज किसका करना चाहिए? ये इट्स डिपेंड अपॉन द रिसर्चर। भाई
क्यों ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, रिसर्चर क्यों ऐसा, वाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिसाइड कर सकता है रिसर्चर कि हमें 3 को रखना है कि हमें केवल 8 9 को यूज करना है। कोई बता सकता है इसका आंसर कि हमें 3 को रखना चाहिए कि केवल 8 9 को हम रख के आगे बढ़े। 4 5 6 7 इज, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है, दोनों में सेम आ रहा है। 8 9 भी परफेक्ट है, 8 9 यहाँ भी है, 8 9 वहां भी होगा। बट द क्वेश्चन इज वेरिएबल 3 को रखें या ना रखें, ये कौन डिसाइड करेगा, रिसर्चर। कैसे डिसाइड कर सकता है रखना है कि नहीं रखना? सर अगर हमें लगता है कि अगर उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस है, अगर अगर पर्टिकुलर हमारा, वह फैक्टर, हाँ, अगर हमारा टाइटल ऑब्जेक्टिव, वही टाइटल ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है वो, अगर हमारा टाइटल ही वही है और ऑब्जेक्टिव ही वही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या करना चाहिए हमें? हटा देना चाहिए। सर फिर रख लेंगे उसको उस फिर रख आइटम। लेंगे, यस, फिर रख लेंगे उसको। हटाना तो चाहिए था, लेकिन सिंस चूंकि टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव हमारा उसी से रिलेटेड है, तो उसको कैसे हटा दे? लेकिन हमें हटाना चाहिए, लेकिन मजबूरी में हमको रखना पड़ रहा है। तो इट्स डिपेंड अपॉन द रिसर्चर कि वो रखना चाहता है तो भी ठीक, नहीं रखना चाहता है तो भी ठीक। तो हमने फाइनली कंसीडर किया है रोटेटेड वाले को। तो रोटेटेड वाले के हिसाब से कौन कौन से ग्रुप बने? 4 5 6 7 एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप कौन सा बना है? 8 9 8 9 दूसरा ग्रुप बन गया। और तीसरा ग्रुप कौन सा बना है? 10 and 1 1 10 and एंड। 10। और दो क्वेश्चन जो हमारे हैं वो नहीं यूज कर रहे हैं हम इसको, तो इसको हम लोग चाहे तो ना यूज करें। क्लियर? सर की आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन भी स्टक है। हम्म।
सर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, इज देयर एनी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, किसी ने होल्ड कर दिया था, होल्ड पे। होल्ड नहीं सर, पता नहीं। हाँ, यस, कैन यू सी दिस? माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। Yes, sir. हाँ, इंटरप्रिटेशन। From the above table, we notice that variable 4, 5, 6, 7 have loading of 0.97, 0.96, 0.94, and 0.97 on factor 1. This suggests that factor 1 is a combination of these four original variables, such as factor 1, variable 4, 5, 6, and 7. The same result is from the component matrix table. First table, here also we notice that variable 4, 5, 6, 7 have loading 0.966, 0.951, 0.952, 0.971, very close to higher loading 1 on factor 1. Therefore, this also suggests that factor 1 is a combination of these four original variables, such as factor 1 equal to variable 4, 5, 6, and 7. तो 4, 5, 6, 7 में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। रोटेटेड कंसीडर करें या कम कंसीडर करें? Yes, sir. जैसे रोटेटेड मैट्रिक्स कंसीडर करें या हम कंपोनेंट कंसीडर करें, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। Yes, sir. है? Yes, sir. तो कौन से 4 क्वेश्चन अलग हो गए? इसको पढ़ो। A bike is essentially a men's vehicle. I feel very powerful when I am on my bike. Some of my friends who don't have their own vehicle are jealous of me. I feel good whenever I see the ad for my bike on TV, in a magazine, or on a hoarding. सागर, आप बताओ इन 4 क्वेश्चन का नाम क्या होना चाहिए? एक कंबाइंड नाम अगर हम रखें, आप बाइक चलाते हो जैसे। दिस इज मोर क्रिएटिव वर्क। यहाँ पे Yes, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। यहाँ पे yes, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी यूज करनी है। yes, sir. क्या नाम होना चाहिए सागर, आप पहले बताओ। सर अभी तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होना चाहिए नाम। अरे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। 4 क्वेश्चन पढ़ नहीं के सर, उसको एक वर्ड देना है, हाँ सिंगल सा वर्ड देना है, 1 वर्ड 2 वर्ड। मतलब इन 4 क्वेश्चन को एक सिंगल या 2 या 3 वर्ड्स में समराइज करना है। 2 वर्ड का कुछ नाम रख लो या 3 वर्ड का कुछ नाम रख लो। गर्ल्स को समझ में आ रहा है? 3 कोई नाम हो सकता है इसका? वैसे बाइक तो बॉयज चलाते हैं। सर The लड़के भी public चलाते हैं। appearance or social influence, something. हैं? The social influence or public appearance. Some of my friends who don't have their own vehicle are jealous of me. I feel very Yes, powerful when I am on bike. My bike is essentially a man's vehicle. I feel good whenever I see the ad from my bike on TV in a magazine. क्या फील हो रहा है इससे? चारों क्वेश्चन से क्या फील हो रहा है आपको? किस चीज के बारे में ये सर पर्सनालिटी बाइकर की कैसी, बाइक लवर है क्या, ऐसा फील हो रहा है? फीलिंग या परसेप्शन पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चंस? perception हो सकता है, सही बोले। सर स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल? हाँ, स्टेटस सिंबल हमको नाम सही लग रहा है। Yes, sir. और क्या नाम हो सकता है? फैक्टर एनालिसिस का सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो यही है, नाम। यू हैव टू नेम इट। बट आपने क्या कर रखा है? अपने क्वेश्चनर जो डिजाइन कर रखा है
यस सर। तो सर वो क्या? क्वेश्चन है एक मॉडल की बेसिस रहता है, तो फिर मॉडल्स में जो फैक्टर्स होते हैं उसी के अंडर से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं सर। हाँ, तो उसमें फैक्टर एनालिसिस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। यस सर। सर कहते हैं आजकल ना, तो देख रहे हैं जितने क्वेश्चन सारे वैसे ही आ रहे हैं सर। हाँ वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन लोग, ये क्रिएटिविटी खत्म हो गई है सर। हाँ क्रिएटिविटी खत्म हो गई, कौन बनाएगा, कौन सोचेगा इसके लिए। यस सर। सर हम अब लोग तो सीख रहे हैं, लोग तो बना बनाया कहीं से टीप छाप के कर लेते, तो उनको क्या पता होगा। वो भी बात सही है, लेकिन आप किसी को करा नहीं सकते फिर पीएचडी ढंग से। यस सर। सर नहीं, सीख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर सब चीज में जस्टिफाई करने में दिक्कत आती है। इस वजह हाँ से लोग क्रिएटिविटी नहीं यूज कर पा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली इंडिया में रिसर्च का कहाँ काम ही हो रहा है कुछ। जी सर। कोई भी ना यूनिवर्सिटी लेवल पे कहीं पे कुछ नहीं काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने नाम जो दिया है, क्या नाम दिया है? Pride of ownership. At the point the researcher's task is to find a suitable phrase or name of the factor which capture the essence of these four original variable 4, 5, 6, and 7. In this case, factor 1 could be named male ego or machismo or pride of ओनर। ownership or something similar to these. कुछ क्लियर हुआ क्या है? Yes, sir. यस सर। मतलब यहाँ नाम हमें कुछ भी दे सकते हैं हमारे हिसाब से, जो सोच के बेटर नाम हो सकता है, या यहाँ पे कुछ ऐसा एब्रिविएशन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। Yes. और थोड़ा सा अलग हटके भी नाम हो सकता है यहाँ पे। सेम यही काम करना है हमें 2 के लिए। इसको रीड करो आप। For the interpretation of factor 2, look at rotated component matrix, the same above table 2. Table in column 2, we find that variable 8 and 9 have high loading of 0.848, 0.881. This indicates that the factor 2 is a combination of these two variables, variable 8, variable 9, such that factor 2 equal to variable 8 and 9. अच्छा, इसमें हमने 3 वाला भी कंसिडर किया है और ये 8 9 को भी कंसिडर किया है। तो 8 9 को पढ़ने से क्या नाम होना चाहिए? तो सागर बताएगा ये। है? सर ये सागर बताएगा। My bikes give me a comfortable ride. I think bikes are safe way to travel. इसका नाम क्या होना चाहिए इन दोनों का? सर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कर दें इसमें, क्योंकि ये लो एक तरीके से लो वो मेंटेनेंस makes a bike very economical in long run. इसका नाम क्या रखें? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हाँ ये भी सही नाम कर रहा है। क्योंकि बहुत Yes, sir. वैलिड चीजें पूछी गई हैं। हाँ वैलिड चीजें पूछी गई हैं। जी सर। सागर आपके हिसाब से नाम बताओ कोई अपना क्रिएटिव नाम, सबको बताना चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है आज वाली। Yes, sir. क्वालिटेटिव ये रिसर्च हो रही है इस समय। Sir, experience. एक्सपीरियंस। Consumer experience. My bikes gives me a comfortable ride. I think bikes are safe. Utility. Application, utility, benefits, यही सब बता रहा है। सेटिस्फैक्शन। हमने क्या नाम रखा है इसका? हाँ इसको पढ़ो। But if we look at unrotated component matrix, a slightly different picture emerges.
Here variable 3 also has a high loading on factor along with variable 8 and 9. It is left to the researcher which interpretation he want to use, as there are no hard and fast rules. Assuming we decide to use all three variables, variable 3, 8, 9, and we may combine these variables into a factors called utility or functional features or any other similar word or phrase. समझ में आया कुछ? Yes, sir. क्या? सर ये एक ऐसा पार्ट है कि हम इसमें बेसिक फंक्शनल फीचर के बारे में या यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इन क्वेश्चंस को एक में कर दिया है। नहीं, ये क्वेश्चन तो उसने किया है, सिस्टम ने किया है, सॉफ्टवेयर ने किया है, लेकिन हम इसका नाम दे रहे हैं सोच के कि इसका नाम होना क्या चाहिए। जी सर। तो यूटिलिटी एक हेड बना लेंगे, उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन टाइप कर लेंगे। जी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। जो क्वेश्चनर Yes, आपने sir. बना रखा है वहां यूटिलिटी आप पहले से पता है आपको, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्वेश्चन को देख के नाम रख रहे हैं। तो ये तरीका सही है कि पहले से नाम रख लेना सही है? क्या सही है दोनों में? सर बाद में रखना सही है, ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा। ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा बाद में रखना सही। लेकिन अगर हमें जल्दी काम करना है, बहुत ज्यादा रिसर्च में टाइम नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, हमें जल्दी पढ़ना है और बहुत ज्यादा डीप लेना है, तो सिंपल सा हमने हेड सेलेक्ट किया किसी रिसर्च पेपर से, उसी से क्वेश्चन बना लिए, कॉपी भी कर लिया, क्वेश्चनर भी कॉपी कर लिया, हेड भी कॉपी कर लिया, वेरिएबल भी कॉपी कर लिया। हम हमारी सारी में फैक्टर का नाम रखना। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सर Yes, हाँ, sir. सरल भाषा में कि चीटिंग करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है। हाँ, कि अगर हमें प्रॉपर तरीके से वर्क करना है तो हमने 20 क्वेश्चन बनाए, 20 क्वेश्चन एक सीरियल ऑर्डर में, जी सर। और फिर उसकी ग्रुपिंग कर दी, 3-4 वेरिएबल हमें अलग अलग हो गए, 3-4 वेरिएबल को क्वेश्चन अलग अलग हो गए, फिर उसको नाम दे दिया, फिर उसको नाम दे के फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे बाद में उसकी। अच्छा, थर्ड, ये पढ़ो शालिनी। Interpretation for factor 3, we look at the column 3 in the above table. Rotated component matrix variable 1 and variable 10 are having high loadings, and according to unrotated component matrix only variable 10 has high loading on factor 3. It is left to the researcher which he want to use. Suppose we stick to rotated component matrix with two variable, variable 1 and variable 10 is the combination of factor 3, such as factor 3 equal to variable 1 comma variable 10, and it is named as economy or low cost as you wish, and can suggest better name also. 1 and 10, 1 and 10 क्या था? हाँ, 1 पढ़ो क्या है? 1 I use a bike because it is affordable. हाँ, अब इसका 10 क्या मतलब है? कि 3 people should be legally allowed to travel on a bike. सर ये हाँ, इसलिए कि एक तो बाइक जो है, 2 व्हीलर जो है वो 4 व्हीलर के अकॉर्डिंग या किसी और एनी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल से सस्ता होता है, मतलब हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक और सॉरी वो पेट्रोलियम वगैरह, और 3 हाँ, लोग ट्रैवल करेंगे तो इट बिकम मोर अफोर्डेबल और तो मोर इकोनॉमिकल। अभी तो 2 ही लोग अलाउ हैं, हाँ, इसीलिए सर इसका इकोनॉमी है कि हाँ, परसेप्शन जानना है कि क्यों इसीलिए लोग। इसका नाम क्या रखा है?
इकोनॉमी और लो कॉस्ट, ताकि हम हाँ, परसेप्शन इसीलिए इसका जान नाम। सके कि लोग इसको क्यों पसंद करते हैं, क्यों प्रेफर हम्म, करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, कंफर्म हुआ कि नहीं यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं सीधे टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड पे। यहाँ पे जो 3 फैक्टर्स हैं, टोटल कितने क्वेश्चन थे हमारे? 10। कितने क्वेश्चन थे? 10। 10 क्वेश्चंस को समराइज किया 3 वेरिएबल्स में, 3 फैक्टर्स में, और परसेंटेज ऑफ वेरिएंस जो तीनों का कुमुलेटिव है 80.364 है। तो हमें कुमुलेटिव परसेंटेज देखना होता है कि ये 3 फैक्टर में कितना डेटा लॉस हो रहा है। तो हमारा डेटा लॉस जो है केवल 19.645% का है। यहां से पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। From the above table, in the last column, cumulative percentage that the three factor extracted together account for 80.346% of the total variance information contained in the original 10 variable. This is very good extraction because we are able to minimize the number of variable from 10 to 3, while we lost only 19.654%, approx 20% of the information content. फाइनल रिमार्क। Final remark, 80% information is retained by the three factor extracted out of the 10 original variables. क्या मतलब है इसका? Sir, अगर three परसेंटेज ऑफ अगर परसेंटेज ऑफ वेरिएंस यहाँ 80.374 की जगह 30 पॉइंट आया होता, समथिंग 30% के आसपास आया होता, तो क्या कहते हैं? तो सर बहुत ज्यादा डेटा लॉस हो गया, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव 30% और लॉस्ट हमने 19% कर दिया। हाँ, 30% पे 70% का लॉस हो जाएगा। अगर जी 80 सर। 80 की जगह 30 हो गया तो 19 की जगह क्या हो जाएगा? 19 की जगह 70 हो जाएगा। 30% अगर हम रिटेन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन हम्म 3 हम्म में, तो 70% का लॉस हो। तो क्या हमें यूज करना चाहिए उन क्वेश्चंस को, या हमारा सिलेक्शन नहीं, ऑफ गुड? उनको नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग सही नहीं हुई है, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाया रिस्पोंडेंट ठीक तरीके से। हम्म तो पायलट स्टडी में ये पता चल जाना चाहिए। मतलब हमने जिस लिए क्वेश्चनर बनाया, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए। हाँ, ये 80-90% एबव 50 के एबव तो आना ही चाहिए। जी सर। 80 ना आए, कम से कम 60 आए, 64 आए, 55 आए, 53 आए, 49 अगर आ गया तो 49 को भी कंसीडर नहीं करना चाहिए, आई थिंक। हाँ, नहीं करना चाहिए क्योंकि 50-50 है। हम्म लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, टाइम नहीं बचा है और हमें जल्दी से काम करना है, या लिमिटेशन लगानी है, कुछ लिमिटेशन लगा के कर सकते हैं। हाँ, लिमिटेशन लगा के कर सकते हैं। जब सारी चीजों का लैक ऑफ है तो एक पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो यही शायद मॉडरेट लेवल पे बोला जाता होगा। हाँ, मॉडरेट ही कहा जाता है उसको। तो समझ में आया कुछ क्या होती है फैक्टर एनालिसिस? जी सर। हम तो अपने क्वेश्चंस को मतलब ये हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके हाँ, बाद जो है उसका आंसर लेते हैं, फिर उसका वैलिडेशन करते हैं कि ये हमारा सही में जो है हमको सही रिजल्ट दे रहा है। इनको नंबर में ही कैलकुलेट करके देखा जाता है, ताकि इसकी हाँ, जो है ऑथेंटिसिटी हम चेक करके बता सके कि ये सही भी है हमारे रिसर्च के लिए कि नहीं। हाँ, अगर ये परसेंटेज ऑफ वेरिएंस सही नहीं आ रहा है और फैक्टर एक्सट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग 3 ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है,
कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं 7, 8, 9 फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। कितने? 7, 8, 9। तो 9 फैक्टर्स क्रिएट होना भी एक प्रॉब्लम है। सर उसकी एनालिसिस करना में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसका फिर क्यूमुलेटिव निकालना और उसके बाद डेटा लॉस। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। जी सर। तो हमें एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग करने में, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में, इफेक्ट चेक कर, किसका हम किस पे चेक करेंगे जब हमारे 10, 12, 15 नाम रखने पड़ेंगे हमें अलग अलग। तो सर आइडियली कितने रखने चाहिए? वो जनरली 4, 5 फैक्टर्स क्रिएट अगर हो रहे हैं तो बेस्ट है। जी सर। 6 भी किया जा सकता है, मतलब हायर लेवल पे। 8 फैक्टर अगर आप क्रिएट हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो फाइल में जरा बता दो हम कहां से जाएं, कैसे? सर उस टाइम नेटवर्क चला गया था, ये नहीं मुझे ध्यान है। अच्छा, आप ज्योति? ज्योति नहीं है? Yes, sir. हाँ बताओ। So analyze हाँ बिल्कुल सही। the dimension reduction, डायमेंशन रिडक्शन, ओके, वेरी गुड। factor. यस। अब क्या करें? अब ये सारे वेरिएबल्स हम वेरिएबल्स में डाल देंगे। सेलेक्ट ऑल किया और सेंड कर दिया। ठीक। जी। हाँ, पहला टैब क्या क्लिक करें? तो डिस्क्रिप्टिव, हाँ, इसमें एक बॉक्स ओपन हो गया। फिर इसमें KMO एंड वाटले टेस्ट ऑफ स्कैरसिटी। यस, वेरी गुड, कंटिन्यू। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ठीक। इसमें सर ये सेम रहेगा, कोरिलेशन मैट्रिक्स, हाँ ठीक। अनरोटेड फैक्टर सॉल्यूशन रहेगा, और ये आइजन वैल्यूज ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। हाँ, और स्क्री प्लॉट अगर हम चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर स्क्री प्लॉट से क्या होता है? ये आइजन वैल्यू दिखाता है उसमें कि 1 से नीचे कितने फैक्टर्स हैं, 1 से ऊपर कितने फैक्टर हैं। ठीक है सर। ओके कर लेते हैं। अब क्या करें, रोटेशन में चलें? यस सर। हाँ, इसमें कई तरह के रोटेशन है, इसमें कौन सा यूज करना है? वेरी मैक्स। वेरी मैक्स। अच्छा, यहाँ डिस्प्ले में लोडिंग प्लॉट्स ये दिख रहा है, यहाँ भी चाहे तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर ग्राफिकली हमको शो करना है। ओके सर। इस कोर्स में हमें कुछ नहीं करना है और ऑप्शन में भी हमें कुछ नहीं करना अभी। ठीक। ओके सर। जी। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव में बस केएमओ एंड बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पारसिटी। और यहाँ इनिशियल सोल्यूशन भी लिख सकते हैं हम, अगर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है। एक्सट्रैक्शन में क्या करेंगे? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अलग से कौन कौन से और मेथड होते हैं? जी। अनवेटेड लीस्ट स्क्वायर, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग, अल्फा फैक्टरिंग एंड इमेज फैक्टरिंग। हमें सबसे पहला यूज करना है। जी।
एक्चुअली ये सारे कोर्सेज को डिस्कस करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, फिर भी हम लोग कवर करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि एक ओके चेक सर। बॉक्स के अंदर, एक पुल डाउन एरो की के अंदर बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम यस एक साथ सर। सारे भी नहीं बता सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाएगा। पहले अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो सारा बता देने पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया? प्रिंसिपल, अनरोटेटेड स्क्री प्लॉट, आइजन वैल्यू 1, कंटिन्यू, यस सर। रोटेशन, वेरी मैक्स। हाँ, लोडिंग लॉट, कंटिन्यू, ओके। केएमओ की वैल्यू कितनी आई है? तो मुझे क्लियर दिख नहीं रहा। 0.618। हाँ सही है, 0.618, 0.5 से अबव है, एक्सेप्टेड। सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आई है? 0.000। हाँ ये भी एक्सेप्टेड है, मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस फैक्टर एनालिसिस को। परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कितना दिख रहा है? 80.346। That means यस it is a सर। good instruction. Data loss is only 20%. स्क्री प्लॉट से हमें ये दिख रहा है कि 3 फैक्टर्स के ऊपर 3 फैक्टर्स हैं और बाकी फैक्टर्स क्या है? 1 आइजन वैल्यू से नीचे है। यस। और हमारा रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स ये जो है, ये इसको कॉपी करना चाहिए और एक्सेल पे पेस्ट कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सेल पे पेस्ट। क्या फायदा होगा इससे एक्सेल पे पेस्ट करने से? तो टेबल फॉर्म हो जाएगी ऐसे हम प्रॉपर, और फिर हम इसमें अपना फैक्टर वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम अपने फैक्टर डिसाइड कर पाएंगे। हाँ इसमें बताओ किसको अलग करें, कैसे अलग करें? सर इसमें जो कंपोनेंट 1 है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यूज आई है वो 0.964 आई है, और 0.945, ऊपर 0.97 भी आए अब आई एसेंशियली वाली। तो ये जो है, ये जो उसके जो रेस्पेक्टेड कंपोनेंट्स है उनसे ज्यादा है, तो ये सबसे अच्छा फैक्टर है। ऐसे ही सेकंड में 0.848, 0.881 है, वो जो दोनों उसके रेस्पेक्टेड कंपोनेंट्स है उनसे ज्यादा है। समझ में आई? यस सर। जो मैं काम कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। कलर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो फैक्टर्स हमारे हमें जो क्लब हुए हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए इजीली कि कौन सा हमारा फैक्टर 1 है, कौन सा फैक्टर 2। और 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो नहीं यूज करने चाहिए हमें? थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। और थर्ड भी ऑप्शनल है, वो रिसर्चर के ऊपर है, वो चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। हाँ अगर वो चाहता है तो थर्ड क्वेश्चन वो चाहे तो कर सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन द रिसर्चर। अच्छा एक और चीज दिख रही है थर्ड में, क्या दिख रही है? कोई बता सकता है? थोड़ा सा क्रिटिकल है। सिर्फ पहला वाला नेगेटिव है और लास्ट दो वाले नेगेटिव नहीं है। हाँ पॉजिटिव है, तो
पॉजिटिव तो वैल्यू होनी चाहिए, सर पॉजिटिव बहुत तो हम कम कंसीडर डिफरेंस करते है सर, सेकंड में और थर्ड हाँ। फैक्टर में बहुत कम डिफरेंस है, 0.604 सेकंड में और थर्ड में है 0.594, आई थिंक लेस देन। नहीं तो जैसे हमें ये क्या बता रहा है, मतलब कि फैक्टर 2 और 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम फैक्टर 2 में भी रख सकते हैं और फैक्टर 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन किस में रखना चाहिए, 2 में रखना चाहिए कि 3 में रखना चाहिए? या फिर वही आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो रही है? सर 3 में, हैं? सर 2 3 में, 2 में? 3 2 का नाम 2 क्या में रखा था, 3 का नाम क्या रखा था? सर शायद से 3 का नाम इकोनॉमी सर 2 का नाम था फंक्शनल। सर हाँ, 3 का नाम यूटिलिटी एंड यूटिलिटी फंक्शन। था और लो कॉस्ट था 3 का। 3 नहीं नहीं, 3 का नाम इकोनॉमी था इकोनॉमी था, यस सर, और 2 का नाम यूटिलिटी था। यस सर, तो इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? 3 में जाना चाहिए। लो सर 2 मेंटेनेंस में की जा, बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये फंक्शनल यूटिलिटी को लगभग 60% एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस वजह से हाँ, ये फंक्शनल यूटिलिटी में जाना चाहिए। लो मेंटेनेंस कॉस्ट मेक्स अ बाइक वेरी इकोनॉमिकल। अब इट्स डिपेंड अपॉन द रिसर्चर टू रिसर्चर। कुछ रिसर्चर इसको 2 में भी यूज कर सकते हैं, कुछ रिसर्चर इसको 3 में भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। समझ में आई मेरी बात की नहीं? जी सर। बट 4, 5, 6, 7 में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। वाई? क्यों? फोर, 5 में कोई सर क्योंकि कंफ्यूजन नहीं इनकी होना चाहिए, क्यों? फैक्टर, हाँ, यस। सर फैक्टर लोडिंग ज्यादा है इनकी। पहले तो फैक्टर लोडिंग ज्यादा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, सर दूसरा रीजन ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में ये फीलिंग वाली बातें पूछ रहे हैं कि आपको बाइक क्यों, मतलब बाइक लवर टाइप के क्वेश्चन है, कंज्यूमर वो तो रिलेटेड ठीक है। नहीं है। एक और स्टेटिस्टिकली अगर हम बात करें कि ये 4 क्वेश्चन तो परफेक्ट है। सर उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में जो वैल्यू है कंपैरेटिवली लो लेवल ऑफ कोरिलेशन है, इस वजह से भी। हाँ, बाकी जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो बहुत लो हैं। एक तो ये रीजन हो गया, ये भी रीजन हो गया। तीसरा रीजन, दो टेबल जनरेट हुई थी, कंपोनेंट मैट्रिक्स एंड रोटेटेड मैट्रिक्स। रोटेटेड से भी वही 4 क्वेश्चंस निकले थे और कंपोनेंट से भी वही 4 क्वेश्चन निकले थे। यस सर। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये दोनों कंपोनेंट से ना भी कहें तो भी ये 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है, फैक्टर हाई लोडिंग है इसके। और इस तरह के हाई लोडिंग अगर होते हैं तो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जो करते हैं हम लोग, सेम यस सर। यस सर। तो वहां पे चांसेस, वहां पे बेटर रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं
और मॉडल फिट अच्छा आता है। मॉडल फिट। अदरवाइज अगर अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो फिर आगे हम नहीं जा सकते आगे के लेवल में। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक फिगर हमने जनरेट की है, ये इस फिगर से क्या दिख रहा है? तीन कंपोनेंट हुए हैं। फिगर इज विजिबल और नॉट? सर ब्लर हो रहा है बीच बीच में, नेटवर्क इशू आ रहा है सर। अच्छा, वेरिएबल्स नहीं दिख रहे सर। नेटवर्क इशू है कुछ। हाँ, वेरिएबल्स में कुछ वेरिएबल्स इकट्ठे हो गए हैं। कंपोनेंट 3 की तरफ से। 4 5 7 6 8 9 एक पास में है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को अलग कर देता है स्पेस में। तो आज का सेशन समझ में आया सभी को? यस सर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिलायबिलिटी डिस्कस करेंगे। ओके सर। ये जो 3 ग्रुप्स हमने बनाया है, यस सर। इन्हीं 3 ग्रुप्स की भी रिलायबिलिटी चेक करेंगे और 10 क्वेश्चंस की भी एक साथ चेक करेंगे। क्या करेंगे? 3 ग्रुप्स की रिलायबिलिटी और 10 क्वेश्चंस की। जैसे 10 क्वेश्चन के सब को भी हम एक सिंगल मान के चलेंगे कि 10 क्वेश्चंस को एक मान के चलें, एक हेड। यस सर। एक तो एक केस ये हो गया, एक लेमैन। जैसे सपोज करो एक लेमैन है जिसने 10 क्वेश्चन डिजाइन किया, उसको एक नाम दे दिया, 10 क्वेश्चन का एक सिंपल नाम दे दिया। यस सर। सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन। आप 10 क्वेश्चन को एक नाम दे सकते हो आप लोग? टेन क्वेश्चंस का नाम क्या दे सकते हो आप लोग? क्या नाम दे दें? सेटिस्फैक्शन ऑफ बाइक राइडिंग। आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। 10 क्वेश्चंस को एक साथ रिलायबिलिटी चेक करेंगे। और दूसरा केस क्या है? 3 फैक्टर्स की भी रिलायबिलिटी करेंगे।
अलग अलग करेंगे, 4 5 6 7 की अलग करेंगे, 8 9 की अलग करेंगे, 1 3 की अलग करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा बेटर है? 10 क्वेश्चन को एक साथ रिलायबिलिटी चेक करना है, या 3 ग्रुप्स बना के चेक करना रिलायबिलिटी को? सर ग्रुपिंग वाइज बेटर होता है। ग्रुपिंग वाइज बेटर होता है, यस। लेकिन अगर दोनों कर लिया तो? सर दोनों कर लिया तो और भी बेटर है। दोनों कर लिया तो और भी बेटर हो जाएगा, उसमें हमको दोनों के कुछ प्लस माइनस पता चल सकते हैं, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमें एकदम से बाहर रखने हो, इसको रखना ही नहीं चाहिए। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? यस सर। हाँ, तो आज का इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिलायबिलिटी डिस्कस करेंगे इसी एग्जांपल पे। ये फाइल मैं सेंड कर दूंगा आपको। एनी सर हम क्वेश्चन? पहले फैक्टर लोडिंग देखते हैं कि पहले रिलायबिलिटी? आपको क्या लगता है? सर अगर जैसे हमने अपना क्वेश्चनायर बना लिया, मतलब पहले हमारे वेरिएबल फिक्स है, उसके आइटम भी फिक्स है, तो हम तो फिर सीधे तब तो रिलायबिलिटी पे जाते हैं। यस, बिल्कुल सही। अगर आपने पहले नाम रख लिया है उसका, हाँ। तब तो रिलायबिलिटी से ही करेंगे। लेकिन उन ग्रुप्स को एक बार फैक्टर लेवल पे भी चेक कर लेंगे कि क्या सिंगल फैक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर सिंगल एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके। अगर डबल एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो वहां शो नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए वहां। सर इससे ये मतलब है ना कि जो सेम क्वेश्चन है वो दो जगह अपीयर नहीं हो रहा है, यही इसका मतलब है ना? नहीं, जैसे अगर आपने रिलायबिलिटी पहले चेक कर ली, जी। उसके बाद फैक्टर एनालिसिस अब कर रहे हैं, तो फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं तो सिंगल फैक्टर जनरेट होना चाहिए, वहां 2 फैक्टर 3 फैक्टर नहीं क्रिएट होना चाहिए उस सेक्शन का। ठीक है। जैसे पहले किसी सेक्शन में आपने 5 क्वेश्चन लिए हैं, सपोज करो 5 क्वेश्चन लिया है, उसकी रिलायबिलिटी आपकी अच्छी आ गई, 0.9 आ गई, 0.8 आ गई समथिंग, जी। और उसका फैक्टर एनालिसिस चेक किया और सिंगल फैक्टर जनरेट हुआ, एक ही फैक्टर जनरेट हुआ, दो नहीं डिवाइड नहीं हुए वो 7 क्वेश्चन, ओके। तब तो वो फैक्टर एनालिसिस सही है। अच्छा ठीक है। और अगर उसमें 2 फैक्टर क्रिएट हो जा रहे हैं जी। तो वहां पे 7 क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए थे आपको। उन 2 फैक्टर्स में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। और जो नहीं होगा उसे हम हटा देंगे। हाँ, जो लोएस्ट फैक्टर लोडिंग वाले होंगे उसको हटा देंगे। ठीक है सर। क्लियर हो रहा है मेरी बात की नहीं? यस सर, यस सर, क्लियर होगा। दोनों जब हम रिलायबिलिटी भी कर लेंगे तो, और क्योंकि ये दोनों चीजें मिक्स हैं, हम्म। तो फैक्टर एंड रिलायबिलिटी दोनों को जब एक साथ करते हैं तो बेस्ट क्या होता है कि दोनों तरीके सही हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं तो ठीक है, आप नाम रख लो पहले से। अगर आपके पास नंबर ऑफ ठीक। क्वेश्चन ज्यादा हैं हम्म। तो फिर डेटा डिटेक्शन टेक्निक यूज करना चाहिए। हाँ, समझ गए। ओके सर। अच्छा, पीछे जो हमने डिस्कस कर लिया है टोटल, वो भूल तो नहीं रहा है? नहीं। अच्छा, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो उस पे पोर्टल पे पड़ा हुआ है कि वो डाउनलोड भी होता है?
सर अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी हो जाता है, नहीं तो उस पे तो सेव रहता ही है। उस पर सेफ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ से क्लियर हो जाता है? तो यहीं से क्लियर हो जाता है, पर जो जैसे मेरी लास्ट क्लास जो स्टूडेंट एनालिसिस की मिस हो गई थी वो मैंने देख ली थी आज सुबह। अच्छा, तो समझ में आ रहा था? हाँ सर, समझ में आ रहा था। अच्छा, ठीक है, तो आज ओवर करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इसी ओके सर। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक। हाँ, ओके, थैंक यू, आई विल शेयर